बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित थल भाजपा मंडल के हरिदत्त पंत इंटर कॉलेज में खेल महाकुंभ के अंतर्गत वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राजा क्लब मुआनी, किंग कोबरा क्लब धौल, गोल, थल बाजार और मल्लिकार्जुन विद्यापीठ की टीमों ने प्रतिभाग किया। फाइनल मुकाबला किंग कोबरा क्लब गोल और राजा क्लब मुआनी के बीच खेला गया, जिसमें किंग कोबरा क्लब गोल की टीम ने 21-17 और 21-15 स्कोर से मुकाबला जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के युवा मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आज डीडीहाट विधानसभा का ये खेल महाकुंभ में जो इसके संयोजक हैं हमारे शुभम चंद जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और उनके जो संयोजक में जो यहाँ पर जो टीमें आई थी वॉलीबॉल की टीमें, और उन वॉलीबॉल की टीमों ने जो प्रदर्शन किया यहाँ पर, और विद्यार्थी हमारे विशेषकर जो विद्यालय के छात्र हैं वो टीमें ज़्यादा उस टीमों में भाग लिया। और यहाँ पर आज का जो खेल का प्रदर्शन देखा, वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा ने जो ये कार्यक्रम चला, उससे युवा मोर्चाओं में जो प्रतिभा है वो युवा मोर्चाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का आज अवसर मिला, और भविष्य में भी वो प्रतिभाएँ आगे बढ़ेंगी। इस प्रकार से खेल के महाकुंभ में बहुत सारे क्षेत्र से लोग आए, आपस में एकता बनती रहती है, उस महाकुंभ में परिचय भी हो जाता है। इसलिए मैं प्रदेश के नेतृत्व युवा मोर्चे को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह हुआ, और जो इस टीम के जो आयोजक हैं हमारे यहाँ के थल मंडल के हमारे सोनू सत्याल जी प्रधान हैं, उनकी टीम हमारे, और वहाँ के हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है भाई दानू पाठक जी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 7 दिवसीय प्राथमिक संघ शिक्षा वर्ग में वाल्मीकि जयंती और बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर लीलाधर भट्ट सरस्वती शिशु मंदिर द्वारा हाट में आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए दंड, नियुद्ध, आसन, खेल, पद विन्यास, यष्टि, योगासन की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाल्मीकि समाज के स्वयंसेवक तरुण पाल के द्वारा की गई। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तहसील नैनबाग और मसूरी वन प्रभाग क्षेत्रांतर्गत इको हर्ष धनवल्टी का स्थलीय निरीक्षण किया। तहसील नैनबाग के स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी की ओर से तहसील परिसर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया और सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक मशीन, पेयजल, साफ सफाई आदि व्यवस्थाएं देखी गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने भू अभिलेख कक्ष में रखे रिकॉर्ड को चेक किया और निर्वाचन संबंधी पुराने फॉर्म को हटाने का निर्देश दिया। टिहरी के देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक में वाल्मीकि प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान वाल्मीकि जयंती पर कीर्तिनगर में आयोजित भव्य आयोजन में वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच विधायक विनोद कंडारी भी पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने उन्हें और उनके साथ पहुंचे तमाम जनप्रतिनिधियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक की ओर से वाल्मीकि समाज की मांग के अनुसार वाल्मीकि भवन के ऊपर कक्षों के निर्माण को लेकर 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। इस मौके पर विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की ओर से लिखित महाकाव्य आदर्श जीवन जीने की सीख लोगों को देता है। नगर पंचायत के अंतर्गत अपने वाल्मीकि समूह का हर साल इस कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। मैं ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की जो ग्रंथ दिखाया गया, तो निश्चित तौर पर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, और हर साल वाल्मीकि समाज के लोग जो है इस कार्यक्रम को करते हैं। निश्चित तौर पर हर वर्ष मुझे बुलाते हैं, इसके लिए मैं अपने तमाम वाल्मीकि समुदाय के सभी जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नागरिकों को धन्यवाद करता हूँ। यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी ने जो है पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है, उसी प्रकार से हम सब लोगों को वाल्मीकि जी के पदचिन्हों पर चलने की जरूरत है। जो महाराज हैं, जो वाल्मीकि जो है, वो तो उस युग के जो है विद्वान है, जब संसाधन नहीं थे, और बिना संसाधन के उस समय के जो तपस्वी थे, ऋषि थे एक, और उनके लिए तो जितने भी कहा जाए उतना ही बहुत कम है। हम सब लोगों को मिलजुल करके जो है वाल्मीकि जयंती को जो है एक त्योहार के रूप में और एक जो है बड़े स्तर पर इसको देखने की जरूरत है। मैं सबसे पहले वाल्मीकि जयंती की सुबह यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम करते हैं, हर साल मनाते हैं, भव्य दिव्य अच्छा कार्यक्रम करते हैं। विदाई जी भी यहाँ पे हर साल सहयोग करते हैं। वैसे
वैसे तो ट्रांसलेशन बहुत सारे होते हैं। आप इंग्लिश मूवीज देख लीजिए, बॉलीवुड की होती हैं और तमिल की होती है, उनको ट्रांसलेट करके यूट्यूब पे डालने वाले बहुत हैं। बट जो ओरिजिनल मूवी बनती है वो तो ओरिजिनल ही होती है ना, जिनके द्वारा बनी जाती है। ऐसी महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी है उसको आगे चल के कुछ लोग बोलते हैं कि किसी और ने लिखी है, इसको हिंदी ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा करने वाले तो बहुत होते हैं, ऐसे भविष्य में करने वाले और भी आएंगे जो संस्कृत को बदलेंगे, उसे हिंदी से अब इंग्लिश की ओर ले जा रहे हैं। जो हमारा संस्कृत अब हिंदी को छोड़ के सब इंग्लिश में ले जा रहे हैं, अपने सनातनी धर्म से सब दूर जा रहे हैं। जैसे कि हमारे उसमें देख लीजिए कि कई लोग पूजा पाठ नहीं, उनको डिस्को डांस वो सब जाना उन्हें पसंद है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए। जो सच्चाई है हमें उस सच्चाई के साथ ही रहना चाहिए। जैसे प्रभु वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है संस्कृत में, वो रियल है, जो उसमें लिखा है वो ही सही है। उसके द्वारा अगर हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके आप समझना चाहते हैं वो अलग चीज है। पर ऐसा कहते हैं कि किसी और ने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है, रामचरितमानस ने लिखी, हम मानते हैं, पर वो भी रामायण से ली गई है। गढ़वाल भातृमंडल संस्था क्लेमेंटाउन देहरादून की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौथिक मेले का शुभारंभ 3 नवंबर को पीपलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण बेल रोड क्लेमेंटाउन में किया जाएगा। मेले का आयोजन 3 नवंबर से 5 नवंबर तक किया जाएगा। उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के अध्यक्ष सुंदरलाल सेमवाल और महासचिव जयपाल सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार गढ़वाल भातृमंडल संस्था 21वें गढ़ कौथिक मेले का आयोजन कर रही है। इससे पहले वर्ष 2020 व 2021 में कोरोना महामारी के कारण गढ़ कौथिक मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य राज्य स्थापना की 23वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाने के साथ साथ उत्तराखंड के संस्कार, संस्कृति एवं रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार और संरक्षण करना है। दोपहर 2 बजे बटा हमारा कार्यक्रम शुरू छे। वही हमारे पहले जो कार्यक्रम हमारे 2 बजे बटेकर 7 बजे तक छे। वही हम बच्चों ताई और महिलाओं ताई जो क्षेत्रीय बच्चे छी और महिलाएं छी उन हम प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर दो कि ताकि वो अपर गढ़वाल भाषा में, अपर गढ़वाल लैंग्वेज में वो एक इस्तेमाल करिए और वे में ऐतर बढ़ सकी। तो वो कार्यक्रम होंगे। वही के बाद हमारे जो 7 बजे बटेगा और 10 बजे तक कार्यक्रम छे। वह हमारा जो लोक गायिका मीना राणा छी, सौरभ मैठाणी जी छी और अनुराधा निराला जी छी, यूँ पर प्रस्तुति देनी। यो हमारे 3 दिन कार्यक्रम छे। सुबेरा कार्यक्रम हमारे जो 2 बजे बटेकर 7 बजे तक होंगे। 3 दिन हमारू यो बच्चों को और महिलाओं को स्पेशली हम इम्फेसिस वे पर देंदो कि ताकि हमारा जो बच्चा छी वो एग्रेसिव हुई, वो अपर भाषा था जनी हमारा भाषा क्या है, हमारा गाना करना चाहिए। आप देखो लो कि हमारा बच्चों में अब एक ज़्यादा जागरूकता आना चाहिए। जागरूकता आने बाद आप कोई भी हमारा गढ़वाल गाना हुंदी या गीत हुंदी वो अच्छी तरह से वो प्रतिभाग कर दिया और वही में डांस करने का प्रयास कर दियो। तो ये अच्छो संकेत है और वही में हम प्रयासरत छो कि ये था हम ऐतर बढ़ो ताकि वो और जागरूकता हुआ और अच्छी तरह से प्लेटफॉर्म हम अब अपर प्रस्तुति दे सकें। इसमें खास हमेशा हमारा कार्यक्रम जैसा ही होता है। इस बार हमारा विशेष जोर है अपने सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता ना वो गढ़वाल में बोल सकूँ, गढ़वाल में होना ना। और वे के अलावा जो खान पान वगैरह स्टॉल वगैरह हमारा लग जाए है ना, गढ़वाली व्यंजन का, गढ़वाली अनाज का और बच्चों को कार्यक्रम विशेष तरीके हमारे होंगे। और जो क्षेत्रीय महिलाएं होंगे ना वो भी ये बार बहुत बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने उम्मीद है कि दिला और सब लोग तक पसंद आला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल की ओर से शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के घरों से मिट्टी एकत्रित कर कलश के माध्यम से जिला देहरादून भेजी गई, जहां से पूरे प्रदेश से एकत्रित कलश को शौर्य स्थल दिल्ली भेजा जाएगा। बीजेपी मसूरी मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सभी घरों से मिट्टी एकत्रित की गई। इस मौके पर मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के हर नागरिक को अपनी माटी से जोड़ने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है, एक सपना है कि हर देश के प्रत्येक सामान्य नागरिक को भी अपने माटी से जोड़ना है। उनका ये विज़न है कि हर बलिदान वीरांगना जितने भी लोगों ने अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए अच्छा काम किया है, उनके नाम की वाटिकाएं बने और ये मिट्टी हर गांव से, हर पंचायत से, हर क्षेत्र से, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह से इकट्ठी होकर मसूरी मंडल के द्वारा ये हमारी महानगर को जाएगी। महानगर से ये फिर दिल्ली जाएगी। दिल्ली जहाँ पे वाटिकाएं बन रही है वीरांगना के, उसमें कम से कम 2 करोड़ देसी स्वदेशी पौधे रोपे जाएंगे इसमें। और ये शहीदों के बलिदान
का प्रतीक होगा और इस साथ ही साथ इसके साथ जो हमारे देश का नागरिक है उसे एक सम्मान मिलेगा कि वो अपनी माटी से जुड़ा रहे सदैव। प्रत्येक कार्यकर्ता के, प्रत्येक भारतवासी के घर आंगन की मिट्टी इकट्ठी करके हमने मंडल स्तर पे इकट्ठा किया, इसको हम जिला स्तर पे भेजेंगे, जिला स्तर वाले प्रदेश स्तर पे भेजेंगे, प्रदेश स्तर वाले राष्ट्रीय स्तर पे भेजेंगे और राष्ट्रीय कार्यालय से ये जो हमारा वहाँ शौर्य स्थल बना हुआ है उस पर जाएगी कि भाई जो हमारे देश के सपूतों ने योगदान दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके अपने आंगन की मिट्टी ला के उनको एक श्रद्धांजलि पे तो कर सकते हैं, उसमें हमारा भी योगदान होगा। आपने देखा होगा कि जब गुजरात में स्टेचू बना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो मोदी जी के कहने पे हर घर से एक एक लोहे का टुकड़ा गया था।